यकीन है कि तुम्हारी वो दोस्त सनोबर वो इंसान नहीं है। बड़े अच्छे पुतले हैं, बस सांस लेने की देरी है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। वो रकम भी मैंने किस तरह तुम्हें दी थी मैं ही जानती हूँ। मैंने अहद किया है कि रेशम और उसके खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। याद रखिए मामा, सारी जिंदगी आप मेरे लिए तरसती रह जाएंगी। मैं भी खत्म हो जाऊंगा सनोबर के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की हमारे हारान के लिए खतरा बनकर आई है। हारान को मारने का वक्त आ गया। तुम हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। हारान, मैं तुम्हें देखने आई थी। वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अफसोस हो रहा ना ये सुनकर कि मैं सही सलामत हूँ। हारान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो खुद तुम्हारी सलामती के लिए। कौन हो तुम? कहां से आई और क्या मकसद है तुम्हारा? कहां से आई और क्या मकसद है तुम्हारा? हारान, तुम क्या पूछ रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन शैतानों ने तुम पर हमला क्यों किया? तुम इंसान नहीं हो सकती। या अल्लाह, हारान, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारी असलियत क्या है? सनोबर, सनोबर, या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये मजाक मुझे महंगा पड़ गया। सनोबर, मुझे माफ कर दो। सनोबर, आंखें खोलो सनोबर, सनोबर, सनोबर। सनोबर, सनोबर, आंखें खोलो सनोबर। लुक, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था यार। सनोबर, आंखें खोलो। सनोबर, मैं मजाक कर रहा था। आई एम सो सॉरी सनोबर, मुझे माफ कर दो सनोबर, मैं मजाक कर रहा था। हारान, मैं तुम्हें हंसाना चाहता था सनोबर। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो लोग मुझे मार न डाले। या अल्लाह, कितने खौफनाक इंसान थे वो। वो इंसान नहीं थे सनोबर। इंसान नहीं थे तो कौन थे? तुम हवाओं में यकीन रखती हो सनोबर? हवाएं? हाँ, वही जो इस दुनिया की नहीं है और हमें नजर नहीं आती, पर वो रहती यही है। कैसी बातें कर रहे हो? कौन थे वो? जिन, शैतान और ऐसी और भी मखलूक हैं जो हमें नजर नहीं आती, पर हारान, मैं जानती हूँ कि मेरी फिक्र में तुम बहुत परेशान हो गए हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अपना दिमागी बैलेंस खो बैठोगे। तुम मजाक समझ रही हो। 21st सेंचुरी में तो ये मजाक ही है। मेरे दादा या नाना इस बात में बिलीव कर सकते हैं, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती। कितनी भोली हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि जो तुम्हारे सामने बैठा है
वो हारान भी उसी मखलूक का एक हिस्सा है। हारान कहाँ खो गए? मैं सोच रहा था कि अटैक तुम पे क्यों हुआ। मैं जानती हूँ कि मुझ पे ये हमला क्यों हुआ। क्यों? मेरे फोस्टर फादर एक दौलतमंद इंसान है और एक पॉलिटिकल फिगर भी। पहले भी मेरा किडनैप हुआ था, शायद रैंसम के लिए, और शायद आज भी वही वजह हो। तुम्हारी वजह से 2 बार उनकी प्लानिंग फेल हो गई है। शायद इसी वजह से। तुमसे तो मैं बहाना बना गई, मगर खुद को कैसे समझाऊं? मुझे भी फिक्र हो गई है। आखिर क्यों ले जाना चाहते थे मुझे वो शैतान? हे, किस सोच में डूब गई तुम? कहाँ खो गई तुम? हाँ? कुछ नहीं हारान, मैं बहुत डर गई हूँ। तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। डरने की जरूरत नहीं है सनोवर। आज से तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है। कोई भी नजर तुम्हारी तरफ उठने नहीं दूंगा। जब तक जिंदा हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कितने भोले हो हारान, अपनी मौत को गले लगाए हो। अब तुम आराम करो, मैं बाहर बैठा हूं। कौन थे वो लोग? कोई हाथ लगा, आंखों में धूल झोंक गए, एक छलावे की तरह गायब हो गए सारे। सनोवर से कुछ पता चला? वो बेचारी क्या जाने शैतानों के बारे में और इन हवाओं के बारे में। काश एक भी हाथ लग जाता तो कुछ राज का पता चलता। मुझे लगता है सनोवर के ऊपर ये मुसीबतें मेरी और मामा की वजह से आ रही हैं। मामा? मामा, हमजाद, तुम जल्दी से मेरी बॉडी में आ जाओ। ठीक है हारान। लेकिन सनोवर, अगर सनोवर पर फिर हमला हो गया तो? हमजाद, तुम मेरी बॉडी से वापस आओ। क्या हुआ हारान? तुम यहीं रुक के सनोवर की हिफाजत करो, मैं मामा के पास जा रहा हूं। और हाँ, अपनी असली शक्ल में आ जाओ। ठीक है हारान। खुदा खैर करे हमजाद, सब कुछ ठीक हो। या अल्लाह, ये मोहब्बत है क्या शायद? हारान, कब तक मेरे साथ जिंदगी और मौत का खेल खेलते रहोगे? रेशम, मैं तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने दूंगी। मैं तुम्हारी नींद को एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दूंगी, जहां तुम हर रात अपने बेटे की मौत का नजारा देखोगी।
मुझे मारने की तुम्हारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। और अगर ये शैतान तुमने भेजे तो समझ लो कि मौत तुम्हारे नजदीक है। हे आका, मदद, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि ये तिलिस्मी नगीना सुर्ख कैसे होता है, क्या वजह है। वक्त हाथ से निकला जा रहा है। इसके पहले के दिन के उजाले चारों तरफ फैल जाए। मुझे एक चिन्ह चाहिए। इतनी देर और खाली हाथ? कहां है शिकार? नहीं मिल सका मेरे आका। आज की रात अगर मैंने किसी जिन की कुर्बानी नहीं दी तो मेरे जिस्म की तपिश कम हो जाएगी। शैतान का वजूद आग से है। ये आग अगर सर्द पड़ गई तो मेरा वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। देखो चांद कहां से कहां आ गया। आका, हमने जिनजात लड़की को पकड़ा था, लेकिन तुम कमजोर पड़ गए और वो जीत गई। कमजोर हो तो जिंदा क्यों हो? मेरे आका, वहां एक अजीबोगरीब शय आ गई थी। वो और उसका हमजाद, जिसका नाम हरान था। हरान? वो तुम्हें कहां मिल गया? अस्पताल में जैसे ही हमने उस लड़की को उठाया, वो कौन है वो लड़की? वो जीनी? सनोबर नाम है उसका। हरान की महबूबा है। महबूबा? वाह, इसे कहते हैं किस्मत। हरान भी मिला और उसकी कमजोरी भी। ये महबूबा हमारे लिए एक नेमत बनकर आई है। उसके जरिए से हम हारान को अपने काबू में करेंगे। लेकिन मेरे आका, आज की रात कहीं जाया ना हो जाए। चिल्मात का कोई पल जाया नहीं होता। मेरा हर पल मेरे मकसद को पूरा करने में लगा है। तुम लोग जाओ और किसी और जिन को ले आओ। जाओ। कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं एक इम्पॉर्टेंट काम से जा रही हूँ। क्या मैं उस इम्पोर्टेंट काम और उसकी जगह को जान सकती हूँ? माँ बाप को औलाद के बारे में सब कुछ जानने का हक है, लेकिन औलाद को अपने पेरेंट्स से इस तरह सवाल करने का कोई हक नहीं है। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया आपसे कि आप इस तरह नाराज हो गई? क्या काम बताने लायक नहीं है? बहुत बदतमीज होती जा रही हो। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी। आपकी मंजिल जाने बिना मैं आपके रास्ते से नहीं हटूंगी। मैं ये राज जान के रहूंगी। हेलो। हेलो। सुहेब, यस सादिया। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। क्यों? तुम घर से फौरन निकलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एवरीथिंग ओके सादिया? क्या हुआ? वो सब मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। ठीक है, मगर हम लोग मिलेंगे कहाँ पर? वो तो मुझे भी नहीं पता।
पता नहीं मम्मी कहाँ जा रही हैं। मैं उनका पीछा कर रही हूँ। तुम्हारे सेल पर लोकेशन बताती रहूंगी, तुम बस पहुंच जाना। क्या तुम अपनी मम्मी का पीछा करने जा रही हो? तो क्या सादिया, तुम क्या उल्टे सीधे काम करती हो और करवाती रहती हो? अपनी बहन को टीज करवा के मुझे जो पिटवाया तुमने वो काफी नहीं था क्या? जो अब ये नया। ज़ुहैब, आई एम सीरियस। मुझे इस वक्त वाकई तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। प्लीज मेरा साथ दो। ठीक है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझे फोन पे इंटीमेट करती रहना, ठीक है? यस। चलो, ओके, बाय। किसका फोन था नीलू? वो मिसेस रंजीता का फ़ोन था। उनकी बेटी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। घर में अकेली हैं, उनके हस्बैंड भी बाहर गए हैं। मुझे उनकी हेल्प के लिए जाना चाहिए। कैसी है मिसेस रंजीता की बेटी की तबीयत? वो डॉक्टर घर पर आए थे, उन्होंने दवाई दे दी है, कहा जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ मैं पहुंच गई, सहारा हो गया। बेचारी बहुत घबरा गई थी। तुम्हारे जाते ही मिसेस रंजीता का फोन आया था। वो इस शहर में ही नहीं है। नीलू, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। क्यों किया तुमने? क्यों? तुमने न जाने क्या जादू कर दिया है, कहीं दिल ही नहीं लगता। जब लोगों के बीच होती हूँ तो भी दिल नहीं लगता, और अब जब घर में अकेली हूँ तो भी मन बेचैन है। क्या हो गया है मुझे? क्या यही मोहब्बत है? नाजिया मैडम है? हाँ मैं हूँ। ये आपके लिए भेजे। मेरे लिए? किसने भेजा? खुद ही पढ़ लीजिए। थैंक्स। इन फूलों को जुल्फों में सजा कर देखो, शायद इनको भी महकने की लता मिल जाए।
ये और एक बुक है मैडम, उन्हीं का ही। ये आरजू थी कि तुझे गुल के रूबरू करती, हम और बुलबुलें बेताब गुफ्तगू करते। अरसलान। और एक है मैडम। अब कुछ और हो तो साथ में दे दो। नहीं मैडम, बस ये आखिरी है, आप इसका जवाब दीजिए, मैं चला जाऊंगा। जवाब मैं खुद दे दूंगी। कोई जहां में आपसे प्यारा नहीं मुझे, लम्हों का फासला भी गवारा नहीं मुझे। दिल बहुत बेताब है आपसे मिलने के लिए, क्या मुलाकात मुमकिन है? अरसलान। अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था, इतनी देर लगा दी। आ गए तुम? अब क्या जवाब दिया नाजिया ने? उन्होंने कहा है खुद ही जवाब देगी। खुद ही जवाब देगी? मगर कैसे? चाहत कितनी है तेरा खत बता गया हमको, तेरे बुलाने का अंदाज भा गया हमको। कैसा लगा जवाब? लाजवाब। हमें तो वैसे भी आपके घर आना ही था, क्योंकि मम्मी पापा चाहते हैं कि हम दोनों अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग उनके साथ अपनी अपनी पसंद से करें। तो हमने सोचा कि दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे, शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी और आपसे मुलाकात की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो गोया कि आप सिर्फ हमसे मिलने नहीं आई थी। हकीकत तो ये है कि मैं भी आपसे मिलने का बहाना ढूंढ रही थी, इसलिए खुद को रोक नहीं सकी और फौरन चली आई। खुशकिस्मती से माकूल बहाना है मेरे पास। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि वाकई में इतना खुशकिस्मत हूँ, आपके चेहरे से नजर हटाने का दिल ही नहीं करता। दैट जब आंखें इतनी खूबसूरत हो तो उसे झुकाना नहीं चाहिए। जरा हम भी तो देखें कि इन आंखों में हमारा भी कोई अक्स है या नहीं।
बात है रेशम जो तुम्हें इस वक्त यहाँ आना पड़ा? माफ कीजिए काजी साहब कि आपको एक बार फिर तकलीफ दे रही हूं। लेकिन क्या करूं, बदकिस्मती मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। बस एक गलत कदम उठा था राहे जीस में, मंजिल तमाम उम्र मुझे छोड़ती रही। जानती हूँ काजी साहब, अपनी सारी गलतियां जानती हूँ मैं, लेकिन इसमें हारान, उसका क्या कसूर है काजी साहब? क्या हुआ हारान को? मोहब्बत। मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है रेशम। याद करो रेशम, मैंने भी तुम्हें बहुत समझाया था जब तुमने शाहिद से मोहब्बत की थी। याद है ना रेशम, कितना कहा था अल्लाह ने इंसानों को ही इंसान के लिए बनाया है। जिनजात का इंसानों से मेल करके तुम उसके निजाम के खिलाफ गई थी। मोहब्बत अंधी होती है, ये आज जान पाई हूं मैं। तब तक काफी देर हो गई रेशम। और वो मोहब्बत ही क्या जो अंधा बना दे। वो तो सिर्फ पाने की आरजू है, और आरजू कभी खत्म न होने वाला सिलसिला है जो ख्वाहिशों और जुनून को पैदा करता है। हम उसी में उलझ जाते हैं। काश कोई समझ सकता है उसकी मोहब्बत को, जहां न कुछ पाना है न खोना है, सिर्फ डूब जाना है। मैं एक माँ हूँ काजी साहब, और इंसानियत की कायल भी। यहाँ मैं आपकी मदद मांगने आई हूँ। मेरी गलतियां मत गिनवाइए मुझे, मेरी मदद कीजिए। करूंगा रेशम, क्योंकि अगर हरान की शादी किसी जिल्द जात से हो गई तो शैतानी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। हरान खुद एक शैतानी ताकत में तब्दील हो जाएगा और इंसानियत और अल्लाह का नाम लेने वालों का कत्लेआम होगा। या अल्लाह, कुछ कीजिए काजी साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरे तो अमल भी ये पता नहीं लगा पाए कि सनोबर इंसान है या फिर जिनजात। लेकिन दिल हमेशा यही कहता है काजी साहब कि कुछ तो गलत है। जहां दिमाग न काम करे वहां दिल की सुनो। चाओ रेशम, मैं अमल करता हूं और इंशाअल्लाह जल्द मालूम हो जाएगा कि सनोबर क्या है। कहीं देर न हो जाए। या अल्लाह, इस मुश्किल काम में हमारी मदद कर। आमीन। ये हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? सुहेब, मैं बहुत परेशान हूँ। आप और परेशान? या अल्लाह, ये उल्टे बाज बरेली। सुहेब प्लीज मजाक मत करो। क्या हुआ सादिया, मुझे बताओ। सुहेब, ये बात मैंने पापा से भी नहीं कही, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। मम्मा को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मम्मा को ब्लैकमेल? कौन? किस लिए? मुझे पता नहीं, लेकिन वो आदमी आने वाला है। अम्मी वहाँ बैठे उसका इंतजार कर रही है। डोंट वरी सादिया, आने दो। देखते हैं वो कौन है जो तुम्हारी मम्मी को ब्लैकमेल कर रहा है। आई स्वेयर अपॉन यू, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसकी वजह से मेरी इतनी अच्छी दोस्त की आंखों में आंसू आए। छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सोहेब। तुम ऐसा काम करो, तुम यहीं रुको, जैसे ही वो आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। देखो देखो, वो आ गया।
जोहेब वो जा रहा है। जोहेब तुम्हें क्या हुआ? Are you all right? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जोहेब वो निकल गया। तुम फिक्र मत करो, मैं उसको ढूंढ लूंगा। वो बहुत खतरनाक आदमी था। फिक्र मत करो, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। उसे ढूंढो जोहेब। सादिया, समझदारी से काम लो। वो तुम्हारी मम्मी को नुकसान पहुंचा सकता था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसको ज़रूर ढूंढ लूंगा। बस तुम्हें मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा, ताकि तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को कोई नुकसान ना हो, समझी? चलो मेरे साथ चलो, मैं उसको ढूंढ लूंगा। चलो प्लीज़। क्या सोच रही हो सादिया? खाना खाओ। क्या बात है सादिया? लगता है आज मूड खराब है मैडम का। तभी इसका चहकना सुनाई नहीं दे रहा। इतनी खामोशी कुछ अजीब नहीं लग रही है? जिंदगी में जब कई अजीब बातें सामने आती हैं, तब खामोशी छा जाती है। मैं समझी नहीं, क्या बात हो गई? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है। बड़ी फिलॉसफी झाड़ रही, क्या हुआ है? सादिया बेटे, क्या बात हो गई? खाना खा लो। पापा, आपने कब से देखना शुरू कर दिया है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं? आप तो बेपरवाह हैं इन सब बातों से। सादिया, अपने पापा को इस तरह जवाब देते हैं? मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, एक सच कह रही हूँ। पापा ने आजकल सब तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। क्या बकवास कर रही हो? शायद सादिया को खाना पसंद नहीं आया। सादिया, तुम्हारे लिए कुछ और मंगवा दूं बेटा? कोई जरूरत नहीं है। खाने के टेबल पे जो कुछ भी हो खा लेना चाहिए। लड़कियों के इस तरह नखरे करोगी तो ससुराल में क्या करोगी? बहुत सारे लोग आजकल बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे मत समझाइए। सादिया, सादिया! जाने दो उसे। भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बड़ों से कैसे बातें करती है। नीलू, खाने पर बच्चों को इस कदर डांटा नहीं करते। अरे भाई, तुम लोग क्यों इस तरह बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? उसका मूड नहीं है इसलिए नहीं खा रही, जब भूख लगेगी तो खा लेगी। अहमद सर, जब ये गलती पर है तो मुझे मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना होगा। मेरी बच्ची भूखी नहीं रहेगी। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात काफी हो गई है, सो जाइए।
मुझे भी नींद नहीं आ रही है, पढ़ रहा हूँ। पर आपको पता है मुझे रोशनी में नींद नहीं आती है। अंधेरों की आदत हो गई है तुम्हें। क्या मतलब? बुरी आदतें अगर पुरानी हो जाए तो उन्हें बदलने में बहुत मुश्किल होती है। आज सब लोग मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछो नीलू। कहीं तुम में ही कुछ। सोहेल, आप भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे हर्ट कर रहे हैं। इल्जाम अभी लगाया ही कहाँ है, तुम तो अपने ही एहसास से हर्ट हो रही हो। ठीक है, पढ़िए और जरा ये भी पढ़ लीजिए कि दिलों को दुखाना कितना बड़ा गुनाह होता है। और जो गुनाह तुम कर रही हो नीलू, उसके बारे में कभी सोचा तुमने? वो एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, खाए जा रहा है मुझे। लीजिए जनाब, नौकरी बजाइए, वो भी इतनी उबाऊ। चौकीदारी कीजिए, वो भी इस अस्पताल में। हैरान यार, चारों तरफ आहें कराहें सन्नाटा और मैं चौकीदार। अब मक्खियां भी तो नहीं है जो मारूं। हैरान साहब की मोहब्बत यहां सो रही है, वो लंबी तान के वहां सो रहे हैं और मैं चौकीदारी कर रहा हूं। वाह! हरान के पास कोई आज तुम्हें रेशम का अमन फिर मुझसे नहीं बचा पाएगा। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। एक खंजर रेशम ने काजी को दे दिया, बड़ी मुश्किल से मुझे ये दूसरा खंजर मिला है। आज खंजर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे सिरे में बस्त हो जाएगा। नगीने का रंग भी लाल हो गया है। तुम्हारे खून से जाम मिलेगा। बहुत अच्छा। देखो रेशम का अमल भी गायब। मैंने कहा था ना, आज रेशम का अमल भी काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला देता हूँ।
फोटो? ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ हाँ, ये उस ब्लैकमेलर से मिलता है। नहीं, मेरे घर में बहुत मेहमान हैं। ओह, एक्सीडेंट? अच्छा, मैं आती हूँ। आज पता लगा लूंगी अम्मी। कब वापस करोगे? क्या? वही कागजात और फोटो।